आपका इंपॉर्टेंट है, वाई अपर्चर टेकन टू बी लार्ज। यदि ये क्वेश्चन आएगा, यदि आपका ये क्वेश्चन आता है कि अपर्चर ज्यादा कर दिया, तो इसका एक ही रीजन देखना बेटा आपने कि भाई इमेज जो है ब्राइटनेस अच्छी इमेज आएगी आपके पास, तो क्या लिखोगे, टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज। क्या आएगा बेटा, ब्राइटनेस ऑफ इमेज। जो अपर्चर वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, आपने कोई भी आ जाएगा, कंपाउंड हो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, कोई भी हो बेटा, आपने सीधे एक बात लिखनी है कि यहां पर क्या लिखोगे आंसर में, इसके आंसर में क्या लिखोगे बेटा, इसके आंसर में आपने लिखना है कि भाई टू इंक्रीज द ब्राइटनेस। क्या है बेटा, टू इंक्रीज द ब्राइटनेस, टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ इमेज की ब्राइटनेस इंक्रीज करने के लिए यू शुड टेक द लार्ज अपर्चर। नाउ नेक्स्ट है बेटा कि कहते हैं स्टेट टू मेन कंडीशंस टेकन इनटू अकाउंट while choosing the objective in optical telescope with large diameter। क्या कहते हैं बेटा, याद रखना है, लार्ज डायमीटर, वही बात आ गई, यही बात है बेटा, लार्ज अपर्चर। मेरे बेटा याद रखना है, लार्ज अपर्चर हो या लार्ज डायमीटर हो, एक ही बात है। लार्ज डायमीटर बेटा बड़ा लेंस हो गया, सीधी सी बात है भाई, बड़ा लेंस हो गया तो बेटा जब जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ज्यादा लाइट एमिट एंटर करेगी, उतनी ज्यादा ब्राइट इमेज आएगी, हाई रेजोल्यूशन, हाई रिजॉल्विंग पावर होगी। तो दो रीजन है बेटा, यदि ये केस आता है बेटा लार्ज अपर्चर का, लार्ज डायमीटर का, तो यहां पर जो आंसर आएगा इस केस में वो आएगा नंबर एक क्या है बेटा, हाई रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर है। दूसरा बेटा आप क्या डालोगे, वही है कि क्या बेटा, टू इंक्रीज द ब्राइटनेस। क्या आएगा, टू इंक्रीज द ब्राइटनेस, बेटर मतलब कि बेटर ब्राइटनेस जो है, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे लार्ज ब्राइटनेस, लार्ज ब्राइटनेस। दीज आर द आंसर। नाउ नेक्स्ट है बेटा कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन का था, अगला क्वेश्चन है थर्ड, कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज ऑफ ए लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर एज कंपेयर टू आई पीस। वाई? किसमें बात की बेटा, टेलीस्कोप। किसमें बात की इसने, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में एक बात बोलता है कि भाई ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा क्यों होनी चाहिए, भाई ये क्यों होना चाहिए, शुड बी लार्ज, शुड बी लार्ज। भाई फोकल लेंथ बड़ा है, ज्यादा है तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा तो डायमीटर ज्यादा है, ठीक है बेटा। ये क्यों होना चाहिए बेटा, आपने अभी मैंने कहा था आपको कि भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या है, F0 बाय F E है। तो बेटा इसको आपने इंक्रीज करना है तो क्या करोगे, ज्यादा बड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए बेटा, ये इंक्रीज करो तो ये इंक्रीज हो। ये इंक्रीज कब होगा, जब ये डिक्रीज होगा। ये कब इंक्रीज होगा, ये वाला तब यदि ये डिक्रीज हो जाए या फिर ये इंक्रीज हो जाए, तो दैट्स व्हाई F0 शुड बी लार्ज। अगला क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं कि वाई आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप इज द शॉर्टर। भाई वाई आई पीस, कि जो आई पीस है वो कौन चाहिए बेटा, शॉर्टर। वाई द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप इज द शॉर्टर, क्यों होना चाहिए, अरे बेटा सिंपल सी बात है, छोटा क्यों होना चाहिए। अभी कराया है F बराबर है F0 बाय F E। इस माइनस का तो मतलब सिर्फ ये था कि इमेज जो इन्वर्टेड है, लेकिन बेटा ये इन्वर्स नहीं है। यदि ये छोटा हो गया तो एक जगह ज्यादा, टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन। क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर, increase the magnifying power of telescope, of the telescope. Increase the magnifying of the telescope, we should have the shorter focal length of the eyepiece.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि स्टेट द कंडीशन अंडर विच लार्ज मैग्निफिकेशन कैन बी अचीव फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पांचवा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है बेटा। क्या बोले इसने कि नेम द कंडीशन, वो कंडीशन बताओ कि जो लार्ज मैग्निफिकेशन मिले आपको। अरे भाई मैग्निफिकेशन लार्ज इस केस में कब मिलेगी? ये क्या होना चाहिए? छोटा। ये क्या होना चाहिए बड़ा? तो क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? देयर आर टू कंडीशन। नंबर 1 क्या है बेटा? पहली आएगी कि ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी ऑफ लार्जर फोकल लेंथ। क्या होना चाहिए? शुड बी लार्ज, एफ नॉट ज्यादा होना चाहिए बेटा। और ये एफ ही क्या होना चाहिए? शुड बी स्मॉल, शुड बी स्मॉल। ये आ जाएंगे दो कंडीशन, सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये सीबीएसई में क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हुआ है, कई बार अटेम्प्ट हुआ है। आपको एक टेबल दे रखी है बेटा, इस टेबल से क्वेश्चन करना आपने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेबल दी है बेटा, वो टेबल जो है वो क्या टेबल है? देखिए टेबल दी है ये वाली, ये कहता है ये टेबल है बेटा, ये टेबल है जिसमें ये लेंसेज है बेटा, लेंसेज, और ये लेंस की पावर है बेटा, पावर की यूनिट है बेटा डी, और ये बेटा अपर्चर, अपर्चर है सेंटीमीटर यूनिट है बेटा। तो लेंस जो दिया बेटा, 3 लेंस है, L1, L2 एंड L3, ये 3 लेंस है। दैट इज द 3, 6, 10। नाउ देयर इज द 8, 1, 1। पहला क्वेश्चन है कि भाई हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना है इस टेबल से, तो कौन सा आप चूज करोगे बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाने के लिए क्या बनाना है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बेटा अभी क्या मैंने बताया कि m बराबर है f नॉट बाय f ई। तो बेटा क्या होगा? फोकल लेंथ f ई क्यों होना चाहिए? स्मॉल। यदि फोकल लेंथ स्मॉल है तो पावर ज्यादा। क्यों? क्योंकि बेटा पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोकल लेंथ के। सीधी सी बात है। फोकल लेंथ क्यों होनी चाहिए? स्मॉल, तो पावर क्यों होगी ज्यादा? तो ज्यादा पावर देखिए बेटा किसकी है? यहाँ ये रहा L3 है। तो दैट्स व्हाई कि आई लेंस क्या होगा? आई पीस जो होगा या आई लेंस होगा वो क्या होना चाहिए बेटा? छोटा होना चाहिए। छोटे का मतलब है फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा। तो क्या है बेटा आपका? L3। क्या है बेटा? L3। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस ये क्यों होना चाहिए? ज्यादा, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम। तो बेटा पावर कम कौन से में? पावर कम ये रहा 3। सो दैट्स व्हाई द पावर इज 3। पावर इज 3 और 3 किसके बेटा? L1। क्या बेटा? L1। सो L1 इज द ऑब्जेक्टिव एंड L3 इज द आई लेंस। ये बेटा टू गेट द हायर मैग्निफिकेशन, ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन, ज्यादा मैग्नीफाइड पावर मिल जाएगी हमें, ब्राइट इमेज मिलेगी, हाई रेजोल्यूशन मिलेगा। तो ये है बेटा इसका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7।